नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्य की 70 विधानसभा सीटों के लिए 632 प्रत्याशियों के बीच अब प्रचार की भीषण जंग शुरू हो चुकी है। सत्ता पर भाजपा ही काबिज रहेगी या पांचवी विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर से सरकार बदलेगी? इन सवालों के बीच हर सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसी के साथ में मतदाताओं के बीच भी सवाल गूंज रहे हैं। राज्य गठन के बाद हुए 4 विधानसभा चुनाव में ये मिथक रहा है कि मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीते। खटीमा में ये मिथक टूटेगा या बरकरार रहेगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस के भुवन कापड़ी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी एस कलेर चुनाव में तीसरा कोण बना रहे हैं। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सीएम धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर मुलाकात कर रहे हैं और इसी क्रम में सीएम धामी ने हरिद्वार में भी रोड शो किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इसी को लेकर सभी दलों के प्रत्याशी लगातार अपने अपने विधानसभा में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। आज देहरादून में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्चुअल रैली के माध्यम से एक जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि इसके बाद में आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी और साथ ही साथ कैंट विधानसभा में भी कांग्रेस को काफी लोगों का साथ मिल रहा है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम सिलेंडर के दाम कम करेंगे, विद्यालय हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे और जनता की हर सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखेंगे। 100 से ज़्यादा जगहों पर आज जिस प्रकार से लोगों ने इतने जोश के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा का वर्चुअल रैली में स्वागत किया, अभिनंदन किया, रैली में लोगों ने इतने जोश और उत्साह के साथ उनको सुना, सारे नेताओं को सुना, जो तमाम घोषणाएं उन्होंने करी, जो कांग्रेस का 4 धाम 4 काम का नारा है, उसको जिस प्रकार से लोगों ने हाथों हाथ लिया, जिस प्रकार से लोगों ने तालियां बजा करके स्वागत किया, मैं समझता हूं कि आप देखिए उत्तराखंड में परिवर्तन अवश्यम भावी है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कैंट में भी कैंट विधानसभा में कांग्रेस का। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां जुट गई हैं। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड सियासत में अपनी दावेदारी करने में जुटी है। भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल के वरिष्ठ नेतागण लगातार चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में मंगलौर विधानसभा पहुंची स्वर्ण पदक विजेता और कांग्रेस राजस्थान विधायक कृष्णा पूनिया ने मंगलौर क्षेत्र के लिब्बर हेड़ी गांव में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने देश की जनता का शोषण किया है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और उत्तराखंड प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी प्रदेश में बेरोजगारी, शिक्षा और अस्पतालों की हालत खराब हो गई है। लेकिन इस बार प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। चुनावी सभा थी और इस चुनावी सभा में आपने देखा लोगों में जोश और खरोश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति नाराजगी। लोग अब पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद की किरण के रूप में देख रहे हैं और कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको मालूम है कि 450 रुपये का सिलेंडर हम देते थे और वो भी बीजेपी की सरकार को ये लगता था कि ये बहुत महंगा है और 1000 रुपये में पहुंच गया, तब भी वो इसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस की पॉलिसीज रही तभी तो वो 450 का मिलता था और आज हमारे पास पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं जिससे कि हम 500 रुपये का सिलेंडर दे सके। तो निश्चित तौर पर हम गृहिणियों की पीड़ा को समझते हैं और इसे 500 रुपये तक के देंगे। मैडम क्या मानते हैं, प्रदेश में सरकार बना रहे हैं आप? निश्चित। कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार की खनन नीति को अपना मुद्दा बनाया है और अल्मोड़ा के कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी आकांक्षा ओला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने 5 वर्षों में खनन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये रहा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का ओएसडी भी उनका बचाव करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में अवैध खनन की भरमार रही है। कांग्रेस की सरकार 10 मार्च को आते ही सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाएगी।
खनन को लेकर कांग्रेस मुद्दा नहीं बना रही है। खनन अपने आप में, अवैध खनन बहुत बड़ा मुद्दा है जो भाजपा ने यहाँ पर आगे करके और जो अवैध खनन को बढ़ावा दिया है। और मुख्यमंत्री जी खुद खनन प्रेमी, अवैध खनन प्रेमी मुझे लगते हैं, और कांग्रेस को भी ऐसे ही नज़र आता है, क्योंकि उनके आजू बाजू अगर हम देखें तो उन्होंने अवैध खनन को बढ़ावा दिया है। उनके खुद के जनसंपर्क अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए, उन्होंने हटाए, उनको हटाना पड़ा। लेकिन क्या कारण था कि आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही उनको वापस बहाल किया गया? क्या कारण था कि भाजपा के केंद्र कैबिनेट मंत्री तक इसमें लिप्त पाए गए और उसकी वजह से एसपी को हटा दिया जाता है। एसपी जो कार्रवाई करना चाहता है उस पर कार्रवाई उल्टा हो जाती है, और जो अवैध खनन में लिप्त लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। तो इन मुद्दों को लेकर हम उत्तराखंड के कालाडूंगी विधानसभा में कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज हो रहा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा के समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की प्रचार अभियान में जुट गए हैं। वहीं कालाडूंगी विधानसभा के शिवसेना समर्थकों ने भी महेश शर्मा को समर्थन देने का आह्वान किया है। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने जहां जनता से कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा के समर्थन में वोट मांगे, तो वहीं उनका कहना है कि भाजपा की सरकार ने 5 सालों में राज्य में विकास के नाम पर जनता को ठगने का कार्य किया और भाजपा के विकास कार्य कागजी विकास बनकर रह गए। तो वातावरण है यहाँ का कालाडूंगी का कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, एक माहौल बन रहा है। और महेश शर्मा जी एक संघर्षशील नेता के रूप में हमारे कालाडूंगी की रूप भली भांति जानते हैं। उन्होंने संघर्ष किया है, उनका राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने मेरे साथ लगातार काम किया है, 30 सालों से लगातार काम किया है। मैं उनकी क्षमताओं को जानता हूँ, उनकी काबिलियत को जानता हूँ, उनके संघर्ष को जानता हूँ, उनकी मेहनत को जानता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से कालाडूंगी क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी महेश शर्मा भारी मतों से विजयी होंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुकेश जोशी जी, जो प्रत्याशी शिवसेना के थे। उन्होंने आज कांग्रेस उम्मीदवार महेश शर्मा जी के समर्थन में उनको समर्थन दिया है और उन्होंने कहा कि हम पूरी तन्मयता के साथ उनके लिए काम करेंगे, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे कहा है। जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र है, वो हमारा दस्तावेज भी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, राज्य में परिवर्तन की लहर है और यशपाल आर्य जी आज टिकट बांटने से लेके चुनाव जिताने तक संकट मोचन का काम कर रहे हैं। वो यहाँ कालाडूंगी में ही नहीं, लगातार लालकुआ में, नैनीताल में और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पर आधार है, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। आज मुकेश जोशी जी जो शिवसेना के प्रत्याशी थे, उन्होंने सैकड़ों साथियों के साथ मुझे समर्थन दिया है और निश्चित तौर पर उनके जितने कार्यकर्ता हैं, उनके जितने समर्थक हैं, वो भी हमें उसका भी लाभ मिलेगा और एक तरफा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हमारी विजय। हमारा पूरा कालाडूंगी ही उपेक्षित है। आज हमारे यहाँ चलिए गलियाँ खाली खोद दी गई हैं, 5 साल से कुछ हुआ नहीं। सारी गलियाँ एक साथ स्वीकृति का बोर्ड लगा करके सारी खोद दी है। अब उनमें डामर का पैसा है नहीं है, आगे कुछ काम होना नहीं है। तो इसलिए पर्वतीय क्षेत्र तो उपेक्षित है ही है, लेकिन बाबरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं काम हुआ है, एक दिखावे के अलावा। और खाली एक प्रचार करते हैं कि हमने कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं। आज हम नगर निगम में शामिल हो गए। यहाँ किसानों को जो सुविधा मिलती थी, डेयरी की सुविधा थी, सब्सिडी थी, ब्लॉक से, जिला पंचायत से और ग्राम पंचायत से बजट आता था, काम होता था, वो सारे योजनाएं खत्म हो गई। सारे ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और जनता इस बात से बहुत त्रस्त है। इस बार जो है क्षेत्र की जनता ने, इस कालाडूंगी विधानसभा की जनता जैसे परिवर्तन के मूड में दिख रही है, तो हमने भी जो है जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और कि महेश शर्मा जी जिस प्रकार से जो है विकास की सोच रखते हैं, तो इस क्षेत्र में जो है हमारा जो कालाडूंगी जो विधानसभा है, पूरा विकास में जो है कहीं इसका कोई नाम नहीं है। विकास के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हमारे क्षेत्र का भी विकास हो, पूरी विधानसभा का विकास हो। इस नाते जो है मेरी जो शिवसेना की टीम है, तो सारे शिव सैनिकों ने जो है महेश शर्मा जी को यहाँ पर इस चुनाव में जो है पूरा समर्थन दिया है। मैं शिव सैनिक हूँ और मेरी पूरी शिवसेना और पूरा शिवसेना परिवार जो हमारी कालाडूंगी विधानसभा का है, बिल्कुल मेरे साथ है और सारे के सारे लोग हम
खुले बिल्कुल ओपन जो है महेश शर्मा जी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष। कालाढूंगी का विकास अब तक का? देखिए साहब, ऐसा है, ये रोड है जैसे आप लोग भी आए होंगे, आप खुद ही विकास तो ये रोड है और यहाँ की समस्याएं जनता से आप एक सामान्य व्यक्ति के पास भी लेकर पहुँच जाइए माइक, तो वही विकास की सारी पोल खोल देगा। बिल्कुल खुल के समर्थन दे रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर जनसभा कराई। यहाँ पर तमाम हमारे शिवसेना के साथी भी मौजूद हैं और जो है सभी ने जो है पूरे जोशो खरोश के साथ यहाँ पर महेश शर्मा जी को समर्थन। नैनीताल के कालाडूंगी विधानसभा में कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज हो रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी महेश शर्मा के समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी प्रचार अभियान में जुट गए हैं और इसी के साथ में उन्होंने समर्थन भी दे दिया है। तो वातावरण है यहाँ का कालाढूंगी का कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, एक माहौल बन रहा है और महेश शर्मा जी एक संघर्षशील नेता के रूप में हमारे कालाढूंगी की रूप भली भांति जानते हैं। उन्होंने संघर्ष किया है, उनका राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने मेरे साथ लगातार काम किया है, 30 सालों से लगातार काम किया है। मैं उनकी क्षमताओं को जानता हूँ, उनकी काबिलियत को जानता हूँ, उनके संघर्ष को जानता हूँ, उनकी मेहनत को जानता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से कालाढूंगी के क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी महेश शर्मा भारी मतों से विजयी होंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुकेश जोशी जी, जो प्रत्याशी शिवसेना के थे, उन्होंने आज कांग्रेस उम्मीदवार महेश शर्मा जी के समर्थन में अपना नाम उनको समर्थन दिया है और उन्होंने कहा कि हम पूरी तन्मयता के साथ उनके लिए काम करेंगे, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे कहा है। जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र है, वो हमारा दस्तावेज भी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, राज्य में परिवर्तन की लहर है और यशपाल आर्य जी आज टिकट बांटने से लेके चुनाव जिताने तक संकट मोचन का काम कर रहे हैं। वो यहाँ ही कालाढूंगी में ही नहीं, लगातार लालकुआ में, नैनीताल में और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और निश्चित तौर पे उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पर आधार है, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। आज मुकेश जोशी जी जो शिवसेना के प्रत्याशी थे, उन्होंने सैकड़ों साथियों के साथ मुझे समर्थन दिया है और निश्चित तौर पर उनके जितने कार्यकर्ता हैं, उनके जितने समर्थक हैं, वो भी हमें उसका भी लाभ मिलेगा और एक तरफा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हमारी विजय। हमारा पूरा कालाढूंगी ही उपेक्षित है। आज हमारे यहाँ चलिए गलियाँ खाली खोद दी गई हैं, 5 साल से कुछ हुआ नहीं, सारी गलियां एक साथ स्वीकृति का बोर्ड लगा करके सारी खोद दी है। अब उनमें डामर का पैसा है नहीं है, आगे कुछ काम होना नहीं है, तो इसलिए पर्वतीय क्षेत्र तो उपेक्षित है ही है, लेकिन बाबरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं काम हुआ है, एक दिखावे के अलावा और खाली एक प्रचार कर। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच अपनी ही पार्टी के विधायक और प्रदेश सह चुनाव प्रभारी के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। आरपी सिंह पर अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित 3 मंडलों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने पद और पार्टी से इस्तीफा देते हुए बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पदाधिकारियों के द्वारा बीजेपी छोड़ने का ऐलान किए जाने के बाद पार्टी में हड़कंप मच गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष गफ्फार खान ने तमाम पदाधिकारियों के साथ पार्टी छोड़ने की घोषणा करते हुए बीजेपी के जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के पद से मैंने इस्तीफा दे दिया है और सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। किच्छा नगर के मंडल अध्यक्ष, ग्रामीण किच्छा नगर के मंडल अध्यक्ष और पंतनगर के मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के पूरी किच्छा की जो हमारी टीम है, 1-2 लोगों को छोड़कर सबने इस्तीफा दे दिया है। मुद्दे 2 थे। एक तो जो माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी ने हमारे समाज को लेकर टिप्पणी की थी कि गोल टोपी के चक्कर में जो भी आएगा और इन लोगों के चक्कर में जो भी आएगा मैं उसका ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो कोई हमारा समाज इतना गया गुजरा नहीं है। हम आपके लिए रात दिन सेवा करें, काम करें, उसके बाद आप हमारे ऊपर टिप्पणी करो, अब वो नहीं चलेगा। वो पहले का दौर था, पहले के लोग सुनते थे, हम लोग नहीं सुनेंगे। दूसरा कल आरपी सिंह जी किच्छा में आए थे सह प्रभारी के रूप में, उन्होंने भी आते ही हमारे ही समाज पर टिप्पणी करी। प्रदेश के सह प्रभारी श्री आरपी सिंह जी ने
हमारे समाज के लिए गलत टिप्पणियां की, उनकी बातों से आहत होकर हम लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। और माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो विश्वास ही नहीं दिख रहा है, तो हमको ऐसी पार्टी में रहने का कोई उचित नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सब समाज, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सब एक प्लेटफार्म पर रहे। सबका जैसा जो नारा दिया था उस पर कोई नारे पे कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी हम लोग 2 दिन, कल और परसों हम मंथन करेंगे, आप उसमें बैठ के, और हम उसके बाद आप लोगों को बुलाएंगे, मेरे मीडिया के भाइयों को सबको बुलाएंगे। जो हमारा निर्णय होगा वो हम आपको बताएंगे। और जब हम ज्वाइनिंग करेंगे 1000-1500 लोगों के साथ ज्वाइनिंग करेंगे, जिस पार्टी में भी जाएंगे, चाहे वो आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। पंतनगर मंडल ग्रामीण के तौहीब अफसर। अल्मोड़ा जिले की जागेश्वर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह मेहरा के बेटे तारा मेहरा पर शिल्पकार नेता आनंद प्रकाश को कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पर धमकाने का आरोप लगा है। इसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, जो उत्तराखंड के गांधी के रूप में भी जाने जाते हैं और लगातार 2002 से जागेश्वर के विधायक हैं, इनके पक्ष में आनंद प्रकाश के प्रचार किया और इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी के बेटे पर धमकाने का आरोप लगे हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा के वीरोखाल ब्लॉक के सुंदरखाल ग्राम सभा के लोगों ने परिसीमन की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर पोखड़ा ब्लॉक है और कुछ ही दूरी पर चौबट्टाखाल तहसील है, फिर भी उन्हें यहां से 50 से ज्यादा किलोमीटर दूर वीरोखाल तहसील और वीरोखाल ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया जाता है, जिससे उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके जनप्रतिनिधि ब्लॉक और तहसीलदार दूर होने से विकास कार्य नहीं करवा पाते। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले भी शासन और प्रशासन में बैठे लोगों से परिसीमन की मांग की थी, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। अब ग्रामीणों ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। विकास के मामले में तो साहब, जब ब्लॉक मुख्यालय हमारा इतनी दूर है तो विकास योजनाओं को पहुंचने में काफी देरी होती है, क्योंकि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इस कदर वहां नहीं जा पाते हैं और अपनी समस्याओं को वहां नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। और जहां तक विकास की बात है तो जो आदमी हमेशा कोने में पड़ा रहेगा उसका विकास तो कोई भी नहीं कर सकता है। भाई जो मुख्यालय के सामने रहेगा तो वो हर चीज से लाभान्वित रहेगा। बाकी विकास के मुद्दे में हमें न तो विधायक जी से कोई भी हमें आज दिन तक विधायक निधि इस 5 साल के अंतर्गत मिली है, ये प्रधान जी आप जानते हैं, कोई विधायक निधि नहीं मिली और कोई सांसद निधि मिली ना। हमारे अन्य कार्यों में भी जो है मतलब जो है परेशानी रहती है सभी चीज से। काली विकास खंड वीरोखाल से करीब 90 किलोमीटर दूर है। 3-3, 4-4 दिन हमें वहाँ पे लगता है। इसके बावजूद भी हमारे काम नहीं होते, जबकि वर्तमान में हम काम कर रहे हैं और हमारा काम एक नहीं होता। जनता हमारे लिए बोलती है, लेकिन हम करें क्या? न विधायक निधि बोला, आज तक विधायक निधि 5 साल हो गए, विधायक निधि नहीं मिली, सांसद निधि नहीं मिली। पानी का जो है हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, सारा टूट रखा अभी तक। सबसे बोला, डीएम से रिक्वेस्ट करी, उनसे रिक्वेस्ट करी, सर किसी ने कुछ नहीं किया। हर विभाग से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई भी नहीं है हमारी, है ना। और बाकी हमारे साथ समस्त जनता हमने एकत्रित करी कि भाई इसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें, हैं, ताकि हमारा कुछ हो। विकास खंड नजदीक आए, पोखरा में आए, हम पैदल जा सकते हैं वहाँ। आम आदमी वहाँ वीरोखाल नहीं जा सकता है। पोखरा में कम से कम पैदल भी जाए, हमारे पास पैसा ना हो, पैदल भी जा सकता है। और हमारी ये मांग आगे तक भी रहेगी, लोकसभा चुनाव तक भी करनी होगा तो लोकसभा तक जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम करते रहे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को लेकर जिले की सभी विधानसभाओं की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जनपद की 6 विधानसभाओं में इस बार 5,47,410 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 49% महिला और 51% पुरुष मतदाता हैं और पूरे जनपद में 911 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 48 पोलिंग बूथ
क्रिटिकल हैं और इसके साथ ही 8 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जनपद की 6 विधानसभाओं के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मतदान स्थलों को भी चिन्हित कर उसके लिए टीमों का भी गठन कर लिया गया है। अल्मोड़ा में विधानसभा निर्वाचन के लिए जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। इस बार 911 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं। 875 लोकेशंस पे 911 पोलिंग स्टेशंस में हमारी टीमें जाएंगी। जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा जिन बूथों में चलना पड़ता है उनकी संख्या हमारे यहाँ 24 है। 8 पोलिंग स्टेशंस को हमने वल्नरेबल एरिया में चिन्हित किया है और 48 को क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस के रूप में चिन्हित किया है। टोटल इस बार जो वोटर हैं, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो 5,47,410 वोटर्स हमारे होंगे। 49% इसमें फीमेल वोटर्स हैं हमारे और 51% मेल वोटर्स हैं। तो इसके जो भी विभिन्न चरण हैं मतदान की तैयारी के संबंध में सभी विधानसभाओं के स्तर प्रत्याशियों को डोर टू डोर चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के घर के पास भाजपाइयों और कांग्रेसियों में चुनाव प्रचार के दौरान धक्का मुक्की हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के समर्थन बीजेपी विधायक पहुंचे। प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए औली में 7 फरवरी से राष्ट्रीय शीतकालीन खेल शुरू किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इन खेलों में उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों से 16 टीमों के 200 खिलाड़ी भाग लेंगे। कोरोना के चलते 2019 से विंटर गेम का आयोजन नहीं किया गया है और इस साल कोरोना के घटते मामलों के बीच एक बार फिर से शीतकालीन खेलों का आयोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। पर्यटन विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिला प्रशासन और ITBP स्कीम और इसी के साथ में स्नो बोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सहयोग से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों की 16 टीमों के 200 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस बार औली में अच्छी बर्फबारी भी हुई है और साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बर्फबारी की संभावना जताई है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि 3 दिवसीय राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन खेलों से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही कारोबारियों को भी लाभ होगा। भारत सरकार की वैक्सीनेशन की गाइडलाइन के अनुसार अल्मोड़ा जिले में पहली और दूसरी डोज लेने वालों का 100% लक्ष्य पूरा हो चुका है। 15 से 18 साल के लोग और बूस्टर डोज का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। CMO RC पंत ने कहा कि जिले में वैक्सीनेशन को लेकर मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको लगातार संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक पहली और दूसरी डोज का लक्ष्य पूरा हो चुका है और वर्तमान में उनके द्वारा पूरे अल्मोड़ा में इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। सभी लोगों को जो है 100% वैक्सीनेशन का है। हमारी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज 100% के करीब हो चुकी है और प्रिकॉशन डोज हम अभी हमारी वैक्सीनेशन वो गतिमान है जिसमें फर्स्ट, सेकंड और प्रिकॉशन डोज लग रहे हैं। इसमें हमारे अभी हम कंसंट्रेटेड वैक्सीनेशन पे हो गए पूरे उसमें अपने जनपद में। हमने इसमें मोबाइल टीमें बढ़ा रखी है। हमारे पास आज के डेट में 181 मोबाइल टीम है जो कि हर ब्लॉक में करीबन 20 से 22 जो है टीमें बनी हुई हैं। कुछ तो स्टैटिक हैं, कुछ मोबाइल हैं। कोई भी घर घर दस्तक दे करके हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम 100% अपनी अचीवमेंट प्राप्त कर लें। इसमें जन सहयोग की भागीदारी भी आवश्यकता है और जो लोग किन्हीं कारणों से नहीं लगा पाए हैं तो हमारे जहां भी जिस ब्लॉक में निवास कर रहे हैं तो हमारे केंद्रों पर आकर के वैक्सीनेशन। अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज बदल गया है। घने बादलों के बीच रिमझिम बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अचानक से बारिश होने की वजह से पारा गिर चुका है और इसके साथ ही कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। बदलते हुए मौसम के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सर्दी जुकाम से भी दो चार होना पड़ रहा है। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।